हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्फ स्टडी अड्डा 360 में। जैसा कि 500 क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं कंप्यूटर का, और आज प्रैक्टिस नंबर तीसरा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। तो पहले का चौथा हो जाएगा, रैम को हम टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो जो स्क्रीन पूरा दिखाता है, किस पर दिखाता है, हम लोगों को मॉनिटर पर दिखाता है। तो दूसरा का चौथा हो जाएगा मॉनिटर। डैश बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो आप एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे, उसके लिए कंप्यूटर, सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ के एक नेटवर्क फॉर्म होता है। तो नेटवर्क हो जाएगा इसका आंसर तीसरे का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करता है। तो चौथा का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। तो हमेशा पेज डाउन से हम लोग अगले पृष्ठ पर चले जाते हैं। चलिए, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं। तो किसी शब्द को हम हमेशा हाईलाइट करने के लिए वहाँ माउस ले जाते हैं, बटन क्लिक करते हैं डाउन की तरफ और उसको पूरा ड्रैग कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, छठा नंबर का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला कौन सा डिवाइस काम में आता है। तो आपको पता है पहले हम लोग मॉडेम का यूज करते थे, उसी से हम लोग डिजिटल जो कंप्यूटर सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में एनालॉग सिग्नल के रूप में चेंज कर देते थे। तो सातवां का पहला है। बिना केबल के प्रयुक्त के नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को डैश क्या कहते हैं। तो बिना केबल, जहाँ पर केबल नहीं यूज हो तो वायरलेस हो जाएगा। तो छठा आठवां का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा वायरलेस। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो आप जानते हैं एक्सेल में स्प्रेडशीट का यूज होता है। एक्सेल में दो ही चीज़ होता है, एक रो होता है और कॉलम होता है। इन्हीं का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वर्कशीट का कई सारा संग्रह होता है। एक्सेल में आप जब वर्कशीट खोलेंगे तो एक ही साथ कई सौ वर्कशीट आपके पास काम करने के लिए होती है। तो इसके संग्रह को हम वर्क बुक कहते हैं। 10वां का पहला। चलिए, प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द होगा सॉफ्टवेयर। पहला का दूसरा। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो बाइनरी का दशमलव में हमेशा चेंज करने के लिए हम 2 का गुणा करते हैं। तो 12वां का हमारा दूसरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटरेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है। तो बैटरी बैकअप उपलब्ध क्या कराता है हमारा, यूपीएस के द्वारा हम लोग बैटरी बैकअप उपलब्ध कराते हैं। तो 13वां का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है। तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हम क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए होता है। जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होता है उसी को स्टोर करते हैं। तो चौथा हो जाएगा, 14 का चौथा। चलिए, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है। तो जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो डेस्कटॉप किस भाग में दर्शाया जाता है। तो नोटिफिकेशन एरिया हमेशा टास्क बार पर दिखता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर टास्क बार। चलिए आगे करते हैं। उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बताइए हम क्या कहते हैं। ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए आगे, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डैश को
आइडेंटिफाई करता है? तो वेबसाइट को ही आइडेंटिफाई करता है, तो इसका वेबसाइट हो जाएगा ऑप्शन 18 को दूसरा। डैश में ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कई सारे कमांड होते हैं, जो मेन्यू होता है उसमें कई सारे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 19 का दूसरा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट, तो हम डॉक्यूमेंट फाइल को उसमें क्रिएट करते हैं, तो 20वां का चौथा हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझ लेता है, तो दूसरा हो जाएगा 21वां का। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो जोरेक्स स्टार ने ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का शुरुआत किया था इसी कंप्यूटर के द्वारा, तो जोरेक्स GUI पर आधारित होता है। दूसरा आंसर हो जाएगा 22वां का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है? तो इसमें आंतरिक जो संरचना होती है उसी में इन सारी चीज़ों का वर्णन होता है, तो पहला हो जाएगा। 4 बिट किसके बराबर होता है? तो 4 बिट एक निबल के बराबर होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मेमोरी किसे कहते हैं? तो देखिए, माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, तो स्टोरेज डिवाइस है नहीं, सिर्फ हार्ड डिस्क है, तो इसी को मेमोरी कहेंगे। तो दूसरा हो जाएगा 25वां का। पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया था? तो पेटीएम वॉलेट समीर शेखर शर्मा ने लॉन्च किया था। अरे विजय शेखर शर्मा, और जो समीर हैं उन्होंने फ़ोन पे लॉन्च किया था। डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो किस में होता है? तो हमेशा जो सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं उसी के कलेक्टिव जो जहाँ रखते हैं उसी को डेटा कहते हैं। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेटा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोसेस को हम डाउनलोड कहते हैं, क्योंकि जो भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड करके ही प्राप्त करेंगे, प्रोसेस करके, तो उसी प्रोसेस को हम डाउनलोड कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है? तो बुक मार्क वही लगाते हैं जो हमारे फेवरेट चीज़ होते हैं, उनको बुक मार्क कर देते हैं कि जब दोबारा हमें यूज करना हो तो फिर से हम वेबसाइट का पूरा नाम न डालकर वहीं फेवरेट में जाकर अपना बुक मार्क वाली चीज़ों को सेलेक्ट कर लें। तो 29 का दूसरा नंबर होगा फेवरेट। कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? तो HTTP है। HTTP को ही स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये 30 का दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो एड्रेस बस का प्रकार है, डेटा बस भी होता है, कंट्रोल बस भी होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बस है वो एक बस का प्रकार नहीं है, तो इसमें चौथा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है? तो ब्रॉडबैंड से, ऑप्टिकल फाइबर से, DSL से, कोएक्सियल से। तो केबल की बात कर रहा है, तो कोएक्सियल केबल होता है जिसके माध्यम से वो हमें ये इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो मूल प्रोग्राम को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं सोर्स। दूसरा हो जाएगा। DSL डैश कनेक्शन का उदाहरण है। DSL डैश कनेक्शन का उदाहरण है, किसका है? DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक उदाहरण है DSL। तो 34 नंबर का चौथा हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? तो सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो तीसरा हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है?
तो टेक्स्ट एडिटर है जो कि सिर्फ टेक्स्ट का अनुमति देता है। दूसरा हो जाएगा 36 नंबर का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? जो 5G ट्रांसमिशन होता है उसकी गति की रेंज 15 से 20 Gbps के बीच में होती है। तो इसलिए चौथा आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश परिभाषित ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। जो भी मतलब डिफाइन ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनको उन ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या उसको रन कराता है प्रोसेस में कौन लाता है? तो DML इसको प्रोसेस में लाता है। तो 38 का दूसरा हो जाएगा DML। देखिए स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में कहाँ होता है? तो स्टेटस बार जो होता है वो हमेशा आप देखेंगे जो टास्क बार होता है उसके ठीक ऊपर होता है। तो इसका हो जाएगा 39वां का पहला। 39 नंबर क्वेश्चन का पहला है, टास्क बार के ठीक ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक फंट का टाइप है? फंट जानते हैं, एरियल होता है, कॉमिक सेंस होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये तीनों जो हैं वो फंट टाइप के प्रकार हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यही हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों हैं जो फंट के टाइप हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, उबंटू तीनों हैं। तो इसमें हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ, ये सभी। चलिए जूम ऐप किसके साथ संगत मतलब होता है कंपैटिबल है? तो ये OS को भी सपोर्ट करता है, विंडोज़ पे भी रन करता है और iOS पे भी रन करता है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर आंसर इसका। MS DOS के पास कितने प्रकार के कमांड होते हैं? तो MS DOS के पास आप जानते हैं 2 प्रकार के कमांड होते हैं। जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा बनाई गई है? तो जावा एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने इसको बनाया था? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। चौथा देखिए मैं बता दूं आपको कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वो कब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोजा गया है और किसने खोजा है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदल देता है। तो कंपाइलर, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये SSC का। कंपाइलर इसका आंसर होगा। एक उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर चेंज कर देता है। तो 45 का हो जाएगा हमारा पहला। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है दूसरे व्यक्ति आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति, हाँ इससे संपर्क बनता है। पेपर की बचत होती ही है। तीसरा है कंपनियों में सब जगह प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डायमंड जो शेप होता है उसका उपयोग करते हैं। कहीं भी डिसीजन मेकिंग का वो होता है तो उसमें डायमंड का उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? पाथ कमांड यूज होता है। तो इसका सीधा सीधा दूसरा आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। उस फ्रांसीसी का क्या नाम है? एक फ्रांसीसी का नाम पूछ रहा है जिसमें वस्त्र बनाने की वाली मशीन को ही पंच कार्ड मशीन के रूप में तब्दील कर दिया था। तो उस फ्रांसीसी का नाम है जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड ने ही पहला पंच मशीन बनाया था। तो 49 का पहला। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति सूट करती है? तो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था इसको, जावा को इन्होंने डेवलप किया था। तो 50 का चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों आज तीसरा पार्ट ख़त्म हुआ। कल हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन का चौथा पार्ट लाएंगे और इसी तरीके से करके हम 10 पार्ट कंप्यूटर का लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।